ठीक है। ठीक है, आज हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो फिक्स है आना, मतलब नीट में, जेई में, हर जगह पे आता है क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारा फंडा क्या होगा, पहले बीवीटी है ना, जो मेन टॉपिक है उसको हमने करना है पहले, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हमारा आता है वेस्पर थ्योरी, है ना। क्या होता है वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, बैलेंस वो करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम जेई और नीट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं होना है ना। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेसिकली देखो, केमिकल बॉन्डिंग में पहले बात तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है हमारा, उसके बीच में कैसा बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। जैसे मैंने बता रखा था पिछले उस टॉपिक पे कि जैसे ओवरलैपिंग एरिया कैसे होती है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में ओवरलैपिंग हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। तो ये सब काउंट करना तो आता होगा। तो हम बहुत बेसिक से नहीं स्टार्ट करते, थोड़ा अच्छे लेवल से करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ना सबसे इंपॉर्टेंट आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बताओ बताओ। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल को जो कंबाइन करते हो तो ये तो होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब उसको निकालते कैसे हैं, देखो उसके बहुत एक बड़ा सा फॉर्मूला है, वो हमें फॉर्मूले पे नहीं जाना है, हमें स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, किसी को पता है क्या? स्टेरिक नंबर लॉक कर दिया है ना। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाँ, यू कैन से टू बॉन्ड पेयर ऑल्सो, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये स्टेरिक नंबर है, पता था ये चीज, है ना। ठीक है, कोई नहीं, अभी कर लोगे। तो हमें बेसिकली देखना है कि स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड वगैरह कैलकुलेशन आता है सबको, है ना। अब जैसे एक मैं बेसिक सा एग्जांपल लेके उस पर बता देता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास PCl5 है, ठीक है। अब PCl5 में क्या होगा, अच्छा देखो हमारा जो ये टॉपिक का डिस्कशन का मेथड है, क्या करेंगे हम, ऐसा नहीं है स्पेशली पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ वही नहीं, हम बीबीटी से स्टार्ट करेंगे, उसका वेस्पर कितना रिपल्सन हो रहा है, एमओटी नहीं, मतलब बैलेंस सेल और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब एक साथ डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, इंटरलिंक करते हुए। तो PCl5 है। अब अगर देखो, सबसे पहले इसको आने के लिए हमें शेप और ज्योमेट्री पता होना चाहिए कि कैसे शेप होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो PCl5 हमने बना लिया। अब जैसे अगर जैसे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो तो ठीक है यार, कुछ नहीं पता, हमें क्या किया हमने, पहले सबसे पहले इसका क्या होता है 2 8 5, ठीक है ना। 5 क्या है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी कितनी है 3, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है वो बैलेंसी होती है, तो दैट इज मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। तो सबसे बेसिक फंडा है, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे किसी भी एटम में, जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये गारंटीड नहीं है कि वो उतना करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कर, बट मैक्सिमम कर सकता है ना। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, कौन बताएगा, फटाक से बताओ। हाँ 8, क्यों नहीं, कैसे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो कितना होएगा 2 8 7, तो कितना बना सकता है मैक्सिमम, कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अरे भाई कॉन्फिडेंस से बोलो 7, है ना। जैसे क्लोरेट होता है, अगर वो पढ़ोगे बहुत सारे स्ट्रक्चर तो वहां पे बनाता है ये। तो हमें ध्यान रखना कि जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं, अब 5 इलेक्ट्रॉन हमें सेट करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने बना लिया, अब 5 इलेक्ट्रॉन हमने क्या करना है, सेट कर दिया। ठीक है, किसी भी फॉर्म में कर दो, अभी हमने शेप ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, बट हम जब ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे ना शेप ज्योमेट्री, तो हम कभी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, बेसिकली जैसे सपोज टेट्राहेड्रल है तो हमें ऐसे, मान लो टेट्राहेड्रल है तो हमें ऐसे नहीं बनाना,
तो हमें क्या करना है, उसके जो शेप होता है क्या होता है, ये ऐसे होता है ना 109 डिग्री वाला, ऐसे हमें फॉर्म करना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आ गया। अब PCl5 है, PCl5 में क्या होएगा, अब हमें Cl को कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे Cl बना दिया। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, 5 लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड। अब इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 4। सिग्मा बॉन्ड मतलब जैसे ओवरलैपिंग हो रहा है हमारा, ठीक है, और जैसे बताया था ना मैंने ये वाला, अब ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। कितने बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड, सिग्मा मतलब 1, पाई मतलब 2, और अगर सपोज ट्रिपल बॉन्ड है, लोन पेयर वाला केस आ रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। ये पिछला वाला वीडियो देखे होते तो उसमें मैंने क्लियर कर रखा था, ठीक है। अब आता है लोन पेयर का केस, एक ले लेता हूँ जैसे NH3, ठीक है, NH3 ऐसे ही बनता है ना। इसका बताओ शेप क्या होएगा, शेप नॉट ज्योमेट्री, शेप क्या होगा, हाँ पिरामिडल है ना, क्या ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। ये आपस में ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है और उसके बाद एक लोन पेयर है, ठीक है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर, ठीक है ना। वो अगर नॉन बॉन्डेड, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो सिग्मा होंगे या तो पाई होंगे या तो डेल्टा, ऐसे ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिकली स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन था, है ना, थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि मुझे ये टॉपिक आज ट्राई करना है कवर करने के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड का हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कर लोगे ना, मैं 2-3 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के करा देता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा रेडी रहो। सपोज करो मेरे पास SF4 है, बनाओ फटाफट क्या होगा इसका, ऐसे ही बता दो मेरे साथ। सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होएगा, पहले तो एटॉमिक नंबर बताओ सबसे पहले, 286, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 6, बट यहाँ पे हमें कितना फॉर्म करना है, 4, ठीक है। तो सल्फर बनाया हमने 4 है, तो डेट में स्टेरिक नंबर कितना होगा, कौन बताएगा इसका, व्हाट इज द स्टेरिक नंबर, 5, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है ना, ये हो गया। 10 मिनट और लेट आते भाई, एक टॉपिक निकल जाता फिर। वहां पे क्या था, तो बोल देते कि इधर ही रख लेते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात है नहीं भाई, ठीक है। 5 हो गया हमारा स्टेरिक नंबर। 5 स्टेरिक नंबर के लिए अभी मैं बताऊंगा तुम्हें स्टेरिक नंबर, हर स्टेरिक नंबर के लिए अलग अलग केस होते हैं, ठीक है। जैसे स्टेरिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ऐसे सारे के बताएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मतलब 5 हो गया तो सबसे पहला जाता है S में, फिर आता है P में। P में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, दैट मीन्स sp3, और एक ऑर्बिटल किसमें रहेगा, D में, sp3d, d1 d2 d के पास 5 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, अगर मान लो सपोज शेप ड्रॉ करना है या ज्योमेट्री, तो हमें क्या करना है, फ्लोरीन है, ठीक है। 5 हमेशा 5 स्टेरिक नंबर के लिए ना ऐसा होता है हमारा, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा समथिंग। अब मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है, तो अभी मैं कराऊंगा, तुम लोग को भी आ जाएगा। फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक फ्लोरीन ऐसे आ जाए, दैट मीन सॉरी लोन पेयर एक ऐसे आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है, बताना तुम लोग कौन सा सही आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी कि ऐसे बन जाए, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी लोन पेयर क्या कहते हैं ना, अच्छा तुम्हें पता होगा ये बॉन्ड को ना इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, जो 3 है, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल होते हैं, एक्सियल वाले बॉन्ड लेंथ ज्यादा, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल की, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे मैंने लोन पेयर रख दिया फ्लोरीन, फ्लोरीन ये रख दिया। अब बताओ इसमें से दोनों में से सही कौन सा है,
रीजन कहाँ पे ज्यादा होगा? यहाँ पे? क्यों ऐसा क्यों भाई? एक्सिस पे है ना, एक्सिस पे तो उसकी शेप चेंज जाएगी और फिर वो भी चेंज जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं कर देता हूँ, फिर दोनों साथ में समझाऊंगा, ठीक है? सपोज करो मेरे पास क्या है, XZ/F4, XZ/F4। देखो हमें ना बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स बनाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, ठीक है? समझना है, क्वेश्चन करना है, बिना क्वेश्चन किए कुछ नहीं होना है, तो हमें समझना है, ठीक है? XZ/F4, तो इसका क्या होगा बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। अच्छा जिनॉन है ना, अब जिनॉन कौन से नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन का है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन? 8, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, ठीक है? 8 के लिए तो डेट मीन्स हमें फ्लोरीन कितना है? 4 है, ठीक है? स्टेरिक नंबर कितना हुआ इसका? स्टेरिक नंबर कैसे 0 कैसे होगा पहले ये बताओ? स्टेरिक नंबर ये होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो हाँ, लोन पेयर क्या होता है? एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन को वो बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है? जो अननोन बॉन्डेड होते, जैसे ये वाला लोन पेयर था, ये बॉन्डिंग नहीं था ना इसके साथ, अगर सपोज SF6 होता तो क्या हो जाता? बॉन्डेड हो जाता। तो जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रह रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है? हाँ, क्यों 6 होएगा? पहले तो 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 4 बच रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, दैट मीन्स 2 लोन पेयर, ठीक है? अब समझ में आया? तो कितना हो गया? 6। अब 6 हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन बताएगा? क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, sp3d2। एक समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताऊं, देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन जैसे जितना स्टेरिक नंबर है तो उनको 1 बाय 1 फिल करना है। s ऑर्बिटल में 1 होता है तो 1 इधर चला गया, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इधर गया, है ना? बचा कितना? फिर उसके बाद d आता है, d में 5 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो d अभी 2 बचा था, तो जितना रिमेनिंग है उसमें चला गया। एक सेकंड, है ना? टॉपिक कंप्लीट करने दो भाई, एक मतलब जब ये कंप्लीट कराओ ना, जैसे कोई क्वेश्चन चल रहा है बीच में, वो कंप्लीट करा दो फिर क्वेश्चन पूछा करो ना, मैं एक चांस दूंगा पूछने का। XZ/F6 आ रहा है, देखना जैसे XZ/F6 कैसे बनेगा, यहाँ पे आ रहा है ना कैमरे में, ठीक है? XZ/F6 कैसे बनाओगे? ये सब आज अच्छे से हो जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है? ये क्या है? इस लोन पे है, ठीक है? थोड़ा तो ये कैसे फॉर्मेशन होता है? ऐसे ही तो होता है। XZ/F6 2 है ना, ठीक है? अब इसका बताओ शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, बताओ शेप और ज्योमेट्री क्या? इसमें तुम्हें ट्राइगोनल कहीं दिख रहा है क्या? नो, बताओ बताओ। अरे भाई स्क्वायर होता है, मेरे से रेक्टेंगल दिख रहा होगा, बट स्क्वायर पिरामिडल होता है ना, स्क्वायर पिरामिडल नहीं, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है? अब इसको मुझे समझाना है, जैसे सपोज ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है, स्क्वायर क्या होता है? प्लेनर होता है, ये क्लियर है ना? स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है? अब ये सपोज करो ये क्या है? ये हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है? सपोज करो जिनॉन, ठीक है? हमेशा ना कभी क्या होता है लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री हमेशा कांस्टेंट होती है किसी भी स्टेरिक नंबर के लिए, ज्योमेट्री ऑलवेज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है। लोन पेयर इंक्रीज करो डिक्रीज करो नहीं चेंज होती है, बट जो शेप होता है वो डिपेंड करता है लोन पेयर पे। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन? फिर इस पे आता हूं मैं, इसके पीछे का रीजन बताओ। लोन पेयर क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता डिटर्मिनेशन ऑफ शेप में? अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता था नहीं, तो ये तो ठीक है नहीं बनता है, लेकिन आंसर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है ना। बताओ, ये क्वेश्चन कभी सोचा होगा? आयो है ना? बट क्यों भाई, क्यों? अगर लोन पेयर आ रहा है तो ज्योमेट्री तो सेम कर दिया हमने, ठीक है? सबके लिए एक का टेट्राहेड्रल होगा, सबकी ज्योमेट्री सेम होगी, बट लोन पेयर का ऐसा नहीं होता, लोन पेयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता, ऐसा क्यों?
इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे सपोज करो, जैसे तुमने रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, है ना? उसमें क्या था, उन्होंने एक गोल्ड फॉयल का शीट लिया था, ठीक है? यहाँ पे डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है सपोज, यहाँ पे गोल्ड फॉयल को उन्होंने कवर कर रखा था। अब यहाँ से क्या होता है, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया था। तो उसमें देखा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रीफ में। जस्ट क्या हुआ था, बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे, मतलब कुछ ऐसे से पास भी हो गए थे, बट बहुत 1 in 1000 या 10,000 ऐसा था, 1 in 10,000 ऐसा था। हाँ, सेम पाथ पे गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है? ऐसा, ये मतलब ये बेसिकली यूज हुआ था ना, जैसे हमारे न्यूक्लियस के खोज की तरफ, जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो रही थी, तब इसका यूज आया था। क्यों? जैसे अब जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स पता है, जैसे सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे करूं, जैसे एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? ये लॉज है। तो अगर मैं एक फॉर्म लो या कुछ भी लो जो सॉफ्ट मटेरियल हो, अब उस पर अगर प्रेस करोगे तो वो मतलब उतना तुम्हें इक्वल फोर्स नहीं करेगा, बट इस पे जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं, इधर से सेम फोर्स मेरे पास भी आ रहा है, ठीक है ना? आई होप इसको मैंने समझाने में नहीं समझा पा रहा हूँ, बट जो लोन पेयर है, ये क्या है ना, जैसे बॉन्ड पेयर बन गया, वहां पे कुछ ना कुछ फिक्स पोजीशन है, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ मास होगा, इस वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ मास नहीं है, मतलब मास है, इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब तो इसी वजह से पता चला कि अच्छा न्यूक्लियस सेंटर पे है ना? सेंटर पे कुछ है, जिस वजह से वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी इवॉल्व होता है। यहाँ पे लोन पेयर क्या था, अब जैसे बॉन्ड बन गया, बॉन्ड तो शेप पे आ जाएगा, ठीक है? अब क्या किया मैंने, सपोज एक तुम्हें बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ, जिनॉन, ठीक है? उस पे फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर है, और उस पे क्या करो, मतलब सपोज करो, जैसे यहाँ पे हमने जिनॉन बनाया, ऐसे सारे कर दो। अब वहां पे अगर तुम क्या करो, बॉन्ड कुछ जैसे चूना डाल दो, ठीक है? तो क्या करोगे, तुम्हारा शेप दिखेगा स्क्वायर प्लेनर, बट लोन पेयर का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर का कुछ बनाया नहीं तुमने, सिर्फ जो चीज एग्जिस्ट करेगा उसी का तो आएगा। तो लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करता, क्यों? क्योंकि वहां पे उसके पास कोई मास नहीं है ना? बट बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेशन करता है। अब बहुत सारे केस अभी बताऊंगा, फिर ये क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है ना? तो ये इसको इससे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से। ये सब क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है, बस पता होना चाहिए, ये सुन लो, ठीक है? अब ये, हाँ, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो, ये हमारा सेंटर है, ठीक है? सेंटर पे हमारा जिनॉन है, ठीक है? अब यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इमेजिन हो रहा है, जिनॉन सेंटर पे जिनॉन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है? तो डेट मीन्स ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है, 2D प्लेनर है। अब इस पे अगर 4 हमने कर दिया, इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। बेसिकली ये बुक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बट अंडरस्टैंड के लिए समझो, ठीक है ना? अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, पेन देना दो, पेन, ठीक है? अब इस पे मैंने क्या किया ना, इधर रख दिया, ठीक है? अब एक ही बात प्लीज इधर ध्यान से समझ लो, स्क्वायर प्लेनर था, इसके ऊपर इसको मैंने लोन पेयर लगा दिया, ठीक है? तो क्या बन गया ये, स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल मतलब देख लो, यहां से ये वाला बॉन्ड कनेक्ट हो तो इधर इधर, तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है? अब मैंने क्या किया, नीचे लगाया और ऊपर लगाया, तो क्या बन गया, बाय पिरामिडल। ट्रायंगुलर कैसे आ गया? नहीं नहीं, सही है ट्रायंगुलर, बट यहाँ पे 4 बॉन्ड है ना, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये केस किसका है, इसका जिनॉन का। जिनॉन क्या है, ऐसे प्लेनर है, इस पे एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, दैट इज द XZ4, स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत है, आता है, अभी दिखाऊंगा, क्वेश्चन में आया है, ठीक है? ये चीज हुआ। अब सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल करना, ये हो गया, ठीक है ना? अब जैसे ये है, ये इसको क्या बोलते हो, इसका शेप क्या होता है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बताया भी था ये चीज, दीपक, ज्योमेट्री क्या होती है? अरे वो तो फिक्स होती है, वो तो बताया है। हाँ डेविड, ज्योमेट्री, हाँ शेप क्या, हाँ वो तो बता दिया, शेप 300, ज्योमेट्री,
हाँ हाँ, एक सेकेंड। मैं ये नहीं पूछा, इसका पता है? नहीं पता ना? SF4 की। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। SF4 बेसिकली फिर से इमेजिन करना, यहाँ पे सेंटर पे एक एटम है। अब इसको क्या किया मैंने, इधर मतलब एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड बीच में, ठीक है, दैट इज इक्विटोरियल। इसको ऐसे कनेक्ट करो, इक्विटोरियल बन गया। अभी नीचे वाला बॉन्ड मत कंसीडर करना, ऊपर बन गया तो इसको बोलेंगे क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, हाँ वो सही कह रहा है, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अभी नीचे आ गया तो बाय पिरामिडल, है ना। अब क्या करना है, कोई भी जैसे ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ऐसे बुक से या ऐसे समझ सकते हो बना के, ठीक है ना। तो अभी ये समझ में आ गया होगा, TBP है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इसमें जो ये वाले बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल, ठीक है, ये बॉन्ड होते हैं एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जो अभी बॉन्ड एंगल का देख लो, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसके और इसके ये परपेंडिकुलर है, ट्राइगोनल के ये वाला परपेंडिकुलर है, तो दैट मींस इसके इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो दैट मींस इसके और इसके बीच में बॉन्ड एंगल, अगर ये ऊपर होता तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है ना। दूसरा केस, ये इक्विलेटरल है तो 120 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल इनके आपस में होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे स्क्वायर इसमें आ जाए, स्क्वायर बाय पिरामिडल में, स्क्वायर बाय पिरामिडल में क्या होगा, ठीक है, 4 है, तो दैट मींस कितना हो जाएगा, स्क्वायर प्लेन में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 90 डिग्री ना। बाय पिरामिडल आ गया मतलब सारे बॉन्ड लेंथ मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगी, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछो, किसी के पास क्वेश्चन है क्या? कौन है भाई? ये कौन सा क्वेश्चन है? मैंने क्वेश्चन बोला था पूछने के लिए। हाँ किसकी? SF4 की? ये है ना, SF4 की शेप सीसॉ होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये सेम होगी इसकी भी, बट ये ना करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना। अब भी मैं चलता हूँ, अब आता है ना, अब स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके अलग अलग केसेस के पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बैलेंस बॉन्ड का क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है। बीबीटी से उसका क्वेश्चन नहीं आता, बट एक फिर भी करा देते हैं हम। सपोज करो, ठीक है, अभी PCl5 रिसेंटली हमने पढ़ रखा है, हम ले लेते हैं XDF4 का, ठीक है, जिनोन है ना, या PCl5 का ले लो स्ट्रक्चर, PCl5, जिससे अभी पता चला जिनोन का तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रही ना, तो पहले एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं PCl5 का, ठीक है। PCl5 फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p6 3s2 3p, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो हमेशा कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, ध्यान से, दिवाकर भाई तू इधर आ जा, बात नहीं होनी चाहिए, है ना। पहले कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं हम, S का बनता है, फिर SP का बनता है, फिर SP D का, है ना। पहले S का कॉम्बिनेशन, फिर SP, फिर SP D। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन D में है नहीं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 0, ठीक है ना। अब S का अगर हम ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ऑर्बिटल होता है, P में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, कोई नेम बता सकता है? D में 5 होते हैं, बताओ ऑर्बिटल के नेम बताओ। गुड, PX PY PZ, इसका DXY DYZ DZX DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर
dz²। ठीक है, ये सारे ऑर्बिटल है। मैंने पिछले वाले मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया था वीडियो में, तो बहुत अच्छे से उनका शेप ज्योमेट्री कैसे अलोंग द लोब्स वगैरह सब बना के दिखाया था। तो अगर जिसको अच्छे से पढ़ना है तो भाई देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल, हमने बना लिया। अब देखो हमारा एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हुन्स रूल ने क्या बोला था, मतलब पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल अंटिल ईच ऑर्बिटल फिल्ड विद सिंगली इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे पहले ये नहीं करना है, लोन पेयर नहीं फिल करना है, ठीक है ना, इसको अच्छे से करना है। तो ये नॉर्मल हो गया हमारा। अब इसको बोलते हैं ना ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब अभी मतलब जनरल ऐसे ही होता है, बट ना केस क्या है हमारे पास, जो आने वाले गेस्ट हैं, जैसे होस्ट यहाँ पे कौन सा, फास्फोरस। फास्फोरस क्या होस्ट है ना, होस्ट मतलब समझते हो ना, होस्ट गेस्ट। गेस्ट क्या है, क्लोरीन। आने वाले जो हमारे गेस्ट है वो कितने हैं, 5, बट वैकेंसी कितनी है, 3। देखो ना 3 वैकेंसी है, मतलब 3 के लिए तो प्लेस है, बट 2 कैसे उनको अरेंज करोगे, है ना। तो अरेंज करने के लिए क्या करोगे, तो जैसे हमारे घर मान लो सपोज 5 गेस्ट आ रहे हैं, चेयर 3 है, तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, है ना। तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाले को यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये क्या हमने किया, एक्साइटेशन करा दिया एक इलेक्ट्रॉन का। फिर क्या है, इसीलिए तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस पीवीबीटी पे, है ना। ये सब टॉपिक मैंने वहां पे करा रखा है अच्छी तरह से। तो क्या हो गया हमारे पास, ये तो फिक्स है, ये इतना हो गया, है ना। अब क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 वैकेंसी अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो अभी ना, अब देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ मोर देन 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होता है। अब ये जो है एस है, पी है, डी है, तो इनका क्या करना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं इसको। ये आपस में कंबाइन हुआ, कंबाइन, ठीक है, एंड फॉर्म एचओ मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, तो डेट मीन्स कितना हो गया, 5 हो गया हमारे, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सीएल आएगा। ऐसे एक चैप्टर है 12th में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां ये सब पढ़ोगे, हेल्पफुल होएगा। 11th के लिए तो है, अभी 11th वाले बच्चे ठीक है, तो वो लोग सब पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। सीएल है, तो ये सारा ऐसे ओवरलैपिंग कर देगा, ये सीएल का एक इलेक्ट्रॉन सीएल डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो आपस में ऐसे हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस का यूज हुआ, 3 पी का यूज हुआ, दैट मीन sp3d1, एक डी का यूज हुआ। जितने ऑर्बिटल जिसके यूज होते हैं उतना वही हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये पूरा एक्चुअल फंडा है कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। ये इंटरमिक्सिंग हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ मोर देन 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बीबीटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। हाँ क्या, इसके बनाने का कोई इसकी यूज ही नहीं है। हम हमेशा बैलेंस, जैसे बैलेंस जब बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ऐसे हमने बैलेंस ऑर्बिटल्स भी लिया है। बैलेंस ऑर्बिटल क्या है, sp_d, क्यों, क्योंकि ये तो फुली फील्ड है, इनका एनर्जी ऑर्डर 0 हो जाएगा। देखो जब आपस में अपोजिट फीलिंग होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ठीक है। एमओटी बनाओगे तो वहां पे क्या होगा, तुम एस वगैरह के नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, है ना। तो आगे पढ़ोगे, अभी इतना चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार नीट में जो है वहीं से क्वेश्चन आया था, शेप ज्योमेट्री से, है ना। और जेई में तो भर भर के क्वेश्चन है, जेई नीट हर जगह पे 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इस टॉपिक से। छोटा सा फंडा है, बस समझ लो अच्छे से, एक दूसरे से इंटरलिंक करके बस। तो सपोज अब स्टेरिक नंबर स्टार्ट करें, तो हमारा बेसिकली बताने का मेथड क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेरिक नंबर, ठीक है। देखो हर देख के बताने से कोई फायदा नहीं है ना। इसकी नोटबुक ले लूंगा मैं इधर, है ना, अभी मत खोलना। स्टेरिक नंबर यहाँ पे हमें लिखना है, स्टेरिक नंबर बता दिया था, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दूसरा केस आएगा हमारा, कितने उसके पास लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, ठीक है, नंबर ऑफ
लोन पेयर नॉट बॉन्ड पेयर, प्लस करेंगे तो वही सेम हो गया ना स्टेरिक नंबर। ये सीरियल नंबर नहीं है, स्टेरिक नंबर है, ध्यान में रखना। लिख दूं क्या, समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बॉन्ड है वो देखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस उनका ज्योमेट्री क्या होगा, फिर उनका शेप क्या होगा, ठीक है। उनमें कितना बॉन्ड एंगल होगा साथ में बताएंगे, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सब कुछ साथ में। फिर यहाँ पे आएगा कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, बोलते जाओ मैं सुन रहा हूं। स्टेरिक नंबर, ठीक है। अब यहां से हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सपोज स्टेरिक नंबर 1 में तो कुछ बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, कोई बताएगा क्यों, ऐसा क्यों होगा? एक से, अभी सपोज करो इस रूम में ना एक बंदे को छोड़ दिया जाए तो इसको किसी से लड़ाई होगी, किसी से बातें होगी, नहीं होगी। बातें तो फोन नहीं है, फोन नहीं है, बस एक कंडीशन है, फोन है तो भाई वो कुछ भी कर सकता है, फोन नहीं है, ठीक है। बट अगर दो बंदे को छोड़ दिया जाए तो फिर थोड़ा सा हिंड्रेंस होगा। सपोज वो पढ़ाई कर रहा है तो दूसरा वाला गाना सुन रहा है, तो ऐसे मतलब सेम थिंकिंग का नहीं हुआ तो होगा ना, थोड़ा बहुत तो होगा, है ना, रिपल्सन होगा थोड़ा सा। 3 बंदे को जाए तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसे तुमने पढ़ रखा, सबसे ज्यादा रिपल्सन किस पे होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। अब यहां से तुम्हारा बहुत जितना भी कॉन्सेप्ट है, मतलब जितना भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और जितने भी मॉलिक्यूल अब आगे से ड्रॉ करना, मतलब फ्रॉम टूवर्ड्स ऑनवर्ड्स, जितना भी करना सारे तुम लोग को शेप ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बनाना है, ऐसे नहीं नॉर्मल कैजुअल में कुछ भी बना दिया, कैजुअली नहीं फॉलो करना है, ठीक है। तो सब स्टेरिक नंबर 1 का कुछ नहीं होने वाला, इवन तो स्टेरिक नंबर 2 में भी कोई केस नहीं आएगा। स्टार्ट कहां से हुआ, स्टेरिक नंबर 3 से। स्टेरिक नंबर 2 में क्या हो सकता है, सपोज स्टेरिक नंबर 2 है मेरे पास, तो 2 है तो दैट मींस के पास क्या होगा, एक चीज मैं और कर रहा हूं, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, मेरे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए ए है, बी, ई क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोन पेयर को, ठीक है। ये भी मैं इसका एक शेप में बनाऊंगा। बी क्या करेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ए क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नॉट मेटल, यहाँ पे मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल यूज हो रहा है, जो भी है मतलब सेंट्रल एटम, ठीक है। तो यहां से करेंगे, अभी ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका बनाऊंगा केस, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हम, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे हम ए बी ई ये टाइप लिखेंगे। कभी अगर तुमने एनसीईआरटी अगर ओपन करके देखा होगा तो वहां पे ABE2 ABE3 ऐसा करके 2 पेज में बना रखा है ना। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो ये क्या बन गया, 2 है तो एक बॉन्ड बनेगा ना, तो इसका एग्जांपल, इसमें लोन पेयर तो कुछ है नहीं, बॉन्ड पेयर कितना होगा, 1, है ना। तो जैसे इसका एग्जांपल कोई बता सकता है क्या हो सकता है, H2, है ना, या H2 हो गया, या HCl हो गया, है ना। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रिपल्सन वगैरह नहीं, तो इसका केस कुछ आता भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। दूसरा केस होता है स्टेरिक नंबर 3, यहां से स्टार्ट होता है। स्टेरिक नंबर 3 में क्या है हमारा, सपोज करो इस पे क्या है, AB2, मतलब एक एटम 2 एटम सेम होंगे, मतलब बी मतलब 2 एटम सेम होंगे, है ना, इसीलिए बी रिपीटिशन में है ना, ए क्या है, डिफरेंट होगा। तो डेट मीन्स अब AB2 टाइप का स्ट्रक्चर है। अब क्या हो गया, सपोज करो हमारे पास क्या है केस, 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना प्लीज, 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को पहले मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर करेंगे, फिर लोन पेयर को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और बॉन्ड पेयर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। अभी 2-3 केस थोड़ा समझोगे अपने आप आने लगेगा, ठीक है। स्टेरिक नंबर 5 में तुम लोग को खुद आंसर दोगे, बट इसको पेशेंसली अच्छे से सुन लो क्योंकि ये बेस है, बेसिक यही से होगा सेट। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, क्यों, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है, तीनों मैंने बॉन्ड पेयर ले लिया, लोन पेयर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसका केस हो गया AB2 टाइप, मतलब कोई सेंटर, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, BeCl2। अब देखो A बेरिलियम हो गया, Cl क्या हो गया, B, दैट मींस AB2,
है ना? हाँ हो सकता है, बट अभी 1 बाय 1 आते हैं, ठीक है ना? अब इसका क्या होगा, अब आता है हमारा, अच्छा एक चीज और मैं मेंशन करूं, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती है। बहुत लोग ज्योमेट्री शेप में कंफ्यूज रहते हैं। मेरा खुद बैचलर्स में कंफ्यूजन क्लियर हुआ था, वो भी फाइनल ईयर में आते, है ना? तो ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होता है, हमेशा उल्टा टिक हो जाता है। आते आते क्वेश्चन 4-5 नंबर लेके जाता है ना? एक नेगेटिव भी तो जाता है। ये सब क्वेश्चन सारे बच्चे करते हैं, बट ज्योमेट्री तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, स्कोरिंग होता है ये टॉपिक। तो BeCl2 अब इसके पास कितना होता है, 4 हो गया, है ना? तो ये हमारा Cl हो गया, Cl हो गया, ऐसे ही है, ठीक है? तो ये क्या, इसका शेप क्या होगा, लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। तो ज्योमेट्री, सबसे पहले ज्योमेट्री लिखनी है। ज्योमेट्री क्या है इसकी, और इसको प्लीज जाके ना एक बार नोट कर लेना प्रॉपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है 12th वाले बच्चे खासकर। ज्योमेट्री क्या है इसकी, लीनियर। और शेप क्या है, सेम। शेप क्या है भी, लीनियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है नहीं। लोन पेयर ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, बट शेप पे इफेक्ट डालता है। लेकिन लोन पेयर है ही नहीं, तो लीनियर, शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगी, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? 1 बाय 1 ज्योमेट्री और शेप दोनों स्टेरिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ऐसा मत बनाओ, ठीक है? सिर्फ ये समझो कि स्टेरिक नंबर जो है उस पे अगर लोन पेयर है, ज्योमेट्री सेम होगी। अभी देखना, अभी मैं 4-5 के 5 वाला जो स्टेरिक नंबर 5 आएगा ना, वहां तक अभी समझ लो, उसके बाद फिर तुम्हें आने लगेगा अपने आप से, ठीक है? हाँ बना बिल्कुल, CO2 AB2 टाइप, है ना? बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें, हाँ 180 डिग्री, है ना? अब क्या किया मैंने, ABE टाइप का ले लिया। सपोज करो मैंने क्या किया, 1 बॉन्ड पेयर लिया प्लस 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो इसका केस क्या आएगा, कोई बताओ, एग्जांपल बताओ इसका, कोई कुछ जहां पे कुछ सोच के बताओ, जहां पे ऐसा हो रहा हो, आ रहा हो लोन पेयर भी, बताओ बताओ जल्दी। बताओ भाई। तो ABE2 टाइप मतलब क्या हुआ हमारा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। नहीं, अगर इसको देखोगे तो स्टेरिक नंबर 3 ही हो रहा है, ठीक है? बताओ कोई केस जहां पे ऐसा आ रहा हो, ऐसा कोई केस देखा है? कोई केस ऐसा देखा है? होता ही नहीं है, तो कहां से देखोगे? एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? अब एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर है। ऐसा देखा, ये तो देखा होगा, बताओ कब? हाँ नहीं, H2O तो तुम्हारा ये हो जाता है ना, ऑक्सीजन। ये स्टेरिक नंबर 4 वाला केस होता है। तो इसका सेट जो एग्जांपल होगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है? मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है? इसको मैं बताऊंगा आगे। तो 2 में इतना केस हो सकता है, और कभी भी ना ऐसा, अच्छा लोन पेयर भी ज्यादा हो सकता है बॉन्ड पेयर से, ठीक है? तो स्टेरिक नंबर 2 में अभी ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट होते हैं स्टेरिक नंबर 4 से आना, ठीक है ना? 2 वाला केस हो गया। स्टेरिक नंबर 4 में इसमें क्या केस 1 क्या होगा हमारा? केस 1 हमने क्या किया, 4 बॉन्ड पेयर किया प्लस, हाँ 2 क्वेश्चन आता है, एक तो कंफर्म है, मतलब 4 नंबर फिक्स है ना? नीट में भी 4 का ही होता है ना, 4 नंबर फिक्स है, जेई नीट दोनों में। इवन दो एडवांस में आता भाई, मतलब 4 नंबर, समझ रहे हो कितना हुआ, बहुत सारी रैंक, है ना? तो 4 नंबर यहाँ से फिक्स है, और हो सकता है कभी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछ रहे तो 8 हो गया, है ना? तो 4 बॉन्ड पेयर, उधर जाओ, पीछे जाओ, एकदम यार बेवकूफ हो गया तू, आगे आ जा।
इधर आ जाओ, डिस्टर्ब कर रहे तो बीच बीच में यार, है ना। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारा AB4, ठीक है। एक सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्ड पेयर। बेसिकली 4 को कभी अरेंज होता है ना, हमेशा टेट्राहेड्रल में अरेंज करना है, हमेशा याद रखना। 4 का रिप्रेजेंटेशन हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। इसका बॉन्ड एंगल पता है कितना होता है? 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसको मिनट में ही लेते हैं डिग्री के बाद। कन्वर्जन जब करते हो ना, रेडियन वगैरह कन्वर्जन, थीटा 360 वो करते हो तो फिर आता है। मैथ में था ये, अगर मैथ में है 11th वाली मैथ में, ठीक है ना। ये अभी समझ में आया। अब इसके एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे CH4, ठीक है ना। अब CH4 का बनाओगे तो हमेशा क्या बनाना है, टेट्राहेड्रल से। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? हाँ, टेट्राहेड्रल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं TD, ठीक है। पिरामिडल क्यों होगा? हाँ, तो लोन पेयर नहीं है ना। ज्योमेट्री हमेशा अब देखो, स्टेरिक नंबर 4 के लिए ज्योमेट्री ऑलवेज कांस्टेंट। अब चाहे जितना केस बना लो, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, फिक्स हो गया। ये फिक्स होता है, बट शेप चेंज होगा। अभी देखना कैसे चेंज होता है ज्योमेट्री। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। अब आता है हमारा केस नंबर 2, ज्योमेट्री शेप क्या होगा? सेम, ठीक है। अब आता है स्टेरिक केस नंबर 2, क्या किया हमने? 3 बॉन्ड पेयर कर दिया, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। दैट मीन्स क्या बना हमारा? AB2E, एक लोन पेयर AB3E टाइप का, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ये हमने बनाया। सेंट्रल एटम है, 3 हमने अरेंज कर दिया, एक लोन पेयर। ऐसे ही अरेंज होता है बेसिकली, है ना। अच्छा, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आता है क्या? वेज डैश आता है? जैसे ये भी बता देता हूँ इसी के साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे सपोज करो CH4 ही है, जब इसको 3D, ये 3D मॉलिक्यूल है ना, 3D है तो पता होगा, और नॉन प्लानर है। जो चीज 3D होता है वो नॉन प्लानर होता है, ठीक है। 2D हमेशा प्लानर होता है। क्या किया हमने? इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। H, ठीक है। अब ये जो इसको बोलते हैं वेज बॉन्ड, WE, वेज। और इसे क्या बोलते हैं? डैश, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे नहीं अरेंज होता है, ठीक है, डैश बॉन्ड। अब ये तीसरा, ये तो प्लेनर में है ना, प्लेन में है ये दोनों बॉन्ड, है ना। ये नॉर्मल XYZ एक्सिस में है। पेन, 2 पेन देना और एक, ये समझ लो। जैसे जो ये वेज वाला होता है ना, ये क्या होता है? टुवर्ड्स यू, मतलब टुवर्ड्स व्यूअर होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज। ये ऑर्गेनिक में जब पढ़ोगे कन्वर्जन, जैसे SN2 अटैक हो रहा है, SN1 हो रहा है, ये 12th में शायद पढ़ोगे, है ना। तो ये होता है, तो वहां पे तुम लोग को टुवर्ड्स, ठीक है ना। तुमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा होगा, चलो कोई नहीं, रहने दो, अभी बता भी नहीं रहा मैं ये। अरे रुक, हाँ अच्छा ठीक है, बोल भी तो रहा हूं साथ साथ। अबे फ्रॉम द, सपोज हमने क्या किया, कार्बन ये ऐसे है, ठीक है। अब यहां से ऑब्जर्व कर रहा है अगर कोई, तो ये जो वाला वेज वाला बॉन्ड होगा ना, ये हमारी तरफ आते दिखेगा। कैसे? देखना, जैसे कोई भी ट्रायगोनल प्लेनर चीज होती है ना, वो क्या होती है? ऐसे ये ट्रायगोनल प्लेनर है, नीचे अगर देखो
है ना, ये इधर से अटैच करोगे। अब क्या हुआ, ये 3D है टेट्राहेड्रल, तो इसमें क्या होगा, दो ना एक प्लेन में होगा। अगर सपोज करो ये वाला ये बॉन्ड है और ये वाला है, ठीक है ना, देखो ये प्लेन में दिख रहा होगा। अगर इसको करो एक्स वाई, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये दिख रहा है ना प्लेनर मॉलिक्यूल। और एक जो है, अब देखो ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये वाला देखो, ये जैसे आप इधर से देख रहे हो, है ना, तो ये क्या हुआ, टूवर्ड्स यू हुआ, टूवर्ड्स व्यूअर्स, तो ये क्या, ये कौन सा बॉन्ड होगा, वेज बॉन्ड होगा, है ना। और ये अवे फ्रॉम यू है, तो ये क्या हुआ, डैश हुआ, है ना। तो अभी ये अगर ऐसे लगाओगे इसको, तो ये वाला बॉन्ड हो गया, तो ये डेट मीन्स समझ रहे होगे ना, समझ गए होगे आयु, ये वेज है, ये डैश है, और ये दोनों प्लेन में है, ऐसे मतलब ये टेट्राहेड्रल का शेप है। ये अभी अगर जितना भी समझ लिया ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा जी इसकी पैनल। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा। अच्छा आप बताओ इसका शेप क्या होगा। एक काम करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना क्या होगा भाई। sp3 है ना, इसमें तो नॉर्मल 4 स्टाइक नंबर है, sp3 हो गया। अब यहाँ पे इसका अगर ज्योमेट्री बताओ क्या होगा। हाँ, ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, समझ में आ रहा है। ज्योमेट्री क्या है इसकी, शेप, अब शेप चेंज में होगा, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया। अब ये इफेक्ट अपना बनाएगा, क्या होगा बताओ। बेंट कहां से दिख रहा है इसमें, बताओ। सीसॉ कहां पर, हाँ जो एक नहीं, इसका शेप क्या होगा, एच ऊपर नहीं जाएगा ऐसे, गुड, ट्रायगोनल पिरामिडल, है ना। देखो ना, ये एक प्लेन में है और ये ट्रायगोनल है, मैं पेन रख दिया, नहीं तो बताता। जो देखो बनाया था ना, एक बॉन्ड ऊपर था लोन पेयर वाला सपोज, और जो 3 बॉन्ड इधर थे ऐसे, वो ट्रायगोनल प्लेनर है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा ट्रायगोनल, और पिरामिडल है, पिरामिडल देखो ये आपस में दिख रहा होगा ना, तो ट्रायगोनल पिरामिडल को क्या बोलते हैं भाई, ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, क्यों, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो रिपल्सन भी तो होगा कुछ। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं, बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन नहीं होना है। लेकिन जब लोन पेयर भी आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा ना। तो जब रिपल्सन होगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो कितना बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, है ना। 120 मतलब 109 इंक्रीज करा रहे हो, कंप्रेस होगा ना, मतलब सपोज करो यहाँ पे था, तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो ये रिपल करेगा इसको, तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, है ना। तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। एग्जाम्पल बताओ कितना हो गया, इसका एग्जाम्पल कोई बताओ। अच्छा एग्जाम्पल है, पढ़ा होगा, पेपर में भी आया होगा। हाँ, NH3, NF3, ये सारे इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको बनाना है, जैसे NH3 का मैं बनाता हूं, तो NH3 कैसे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल ध्यान में रखना है ये सब। तो ये स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4 वाला केस हो गया, इसमें सब कुछ तो हो गया। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, आ रहा है 1 by 1 चलेंगे ना। अब केस नंबर जो 3 है ना, वही है जो तुमने अभी बोला। केस नंबर 3 क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा प्लस 2 लोन पेयर, ठीक है। तो इसका केस क्या बनेगा, AB2E2 टाइप का। वो नंबर 5 क्यों 5 होगा बताना, ठीक है। AB2E2 टाइप, दैट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर। तो इसके तो केस पढ़ा ही होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे बना के ना पूछा जाता है कि बताओ बॉन्ड पेयर में कितना, मतलब जैसे वाटर मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल होगा, वाटर, तो वाटर अमोनिया ये सब देखे, इसमें बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
तो इसका दो लोन पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड हो गया ये भी Ab2E2 टाइप, ठीक है। यहाँ पे रिपल्सन करना है, यहाँ पे रिपल्सन होता है लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। अब ये बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाएगा, कितना होता है 104, है ना। लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्सन करते 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 एकदम यहाँ पे पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो 104 डिग्री। अब इनका ज्योमेट्री क्या होगा, बताओ ज्योमेट्री क्या होगा? टीडी भाई क्या है भाई, ये तो मैंने फिक्स कर दिया ना, स्टेरिक नंबर हमेशा सेम है, नहीं है सेम स्टेरिक नंबर के लिए, है ना टीडी। और इसका शेप क्या होगा? अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्री में दिमाग नहीं लगाना, फटाक से शेप में लगाना है जो दिमाग में। शेप बताओ इसका, बैंड, ठीक है बताओ। और या तो वी शेप बोल सकते हो ना, अरे देखो ना पहले क्या था, नॉर्मल लीनियर होना चाहिए था, अब यहाँ पे रिपल्सन आया, अब रिपल्सन होते होते इनको कंप्रेस करते करते यहाँ तक ला दिया। अब ये देखो वी, अगर अब कैसे दिखाऊं वी तुम्हें, दिख रहा होगा है ना, मिरर इमेज लगा लो फिर ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना। अब इसके जो बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री है, ठीक है। और ये लोन पेयर इतना ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है, होना चाहिए था लीनियर। तो इसका केस हो गया। तो देखो बॉन्ड एंगल 109 से डिक्रीज होते होते यहाँ पे आ गया 104 पे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? H2 या H2S भी हो सकता है क्या इसका एग्जांपल? H2S ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम, मॉलिब्डेनम ना, सेम ग्रुप के आ रहे हैं, है ना। तो बट वो जो होता है ना H2S, किसी ने ड्रैगो मॉलिक्यूल पढ़ा है क्या? ड्रैगो सुना है? ड्रैगो मॉलिक्यूल क्वेश्चन आए हैं उसमें, नीट में भी और जेई में भी। 12 में नहीं है, इसी में है, केमिकल बॉन्डिंग में है। H2S जो मैंने बोला था ना, हो सकता है, बट H2S का बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा, ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है, मैं बताऊंगा ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आता है, आया है, मैं दिखा सकता हूँ। H2S SE E क्या होता है? सिलेनियम, बिल्कुल हो सकता है सिलेनियम ना। अरे क्या होता है? ऑक्सीजन, अगर ग्रुप 16 के एलिमेंट है ये ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम, मॉलिब्डेनम, ये सब ग्रुप 16 के एलिमेंट है, ठीक है। तो H2SE बिल्कुल हो सकता है, H2TE हो सकता है, बट ये जो है ना, ये ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है। जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली 90 डिग्री एंगल के आसपास होते हैं, है ना। हाँ 90 डिग्री। तो ठीक है, अभी इतना आ गया, मैं उस पर आ रहा हूँ। ड्रैगो मॉलिक्यूल भी 10 मिनट का टॉपिक है, वहां पे समझा देता हूँ। ये इतना समझ गए ना, यहाँ पे H2O वगैरह सारे इसके एग्जाम्पल हैं, और इसमें मुझे कुछ भी नहीं बताना। हाँ उस पर रिपल्सन नहीं होगा ना, वो स्टेरिक नंबर 1 2 वाले केस में आ गया था। 4 वाला समझ में आ गया ना। अब 5 पे तुम लोग को मतलब रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, 5 वाले पे तुम लोग बताओगे, ठीक है। ज्योमेट्री फिर से रिमाइंडर, ज्योमेट्री कांस्टेंट है, ज्योमेट्री नहीं चेंज होनी है, शेप चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है ना भाई? अब इसको कराएंगे, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तुमको कि नहीं पढ़ना वर्थ इट है। देखो जो बेसिकली ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे सपोज करो मेरे पास वो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 बनाते हैं। थोड़ा सा ना पीरियोडिक टेबल में मेमोरी में होना चाहिए। मैं एक आध क्लास में कभी करूंगा ना, ऐसा टाइम मिलेगा तो मैं तुम लोग को पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा कैसे समझते हैं वो बता दूंगा, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेसिकली भी मैं ड्रैगो मॉलिक्यूल बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ड्रैगोस या ड्रैगोस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 वाले फॉलो करते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल को। ग्रुप 15 का बताओ तो कोई क्या कौन कौन से वो होते हैं एलिमेंट? बताओ कहां से स्टार्ट होता है?
ठीक है, ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। हाँ, एंटीमनी होता है। हाँ, Sb। ठीक है। हाँ, अरे अब देख, नहीं था 11 ट्वेल्थ में, मुझे भी नहीं याद था, है ना वो। हाँ, 30 तक याद रखो, उतने में हो जाएगा। बस बेसिकली धीरे धीरे ना जितने बार पढ़ते जाओगे रिवीजन, वो अपने आप याद हो जाता है। ऐसे तुम याद करने बैठोगे फिर याद नहीं होगा, बट हमें देखना है। ठीक है, अब आता है इसे ऑक्सीजन, सल्फर, एसी, सिलेनियम, प्लेनियम, मॉलिब्डेनम। हाँ हाँ, अरे वो रेडियो एक्टिव होता है ना, पॉलिनियम। पॉलिनियम भी होता है बट वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसे में नहीं ऑब्जर्व। कहाँ से देखे? ठीक है, तो बेसिकली देखो, ये जो फर्स्ट दैट मीन 3D वाले ऑर्बिटल है ना, ये वाले, ये हमारे ड्रैगो मॉलिक्यूल नहीं शो करते नॉर्मल बॉन्ड एंगल। जैसे NH3, H2O, तो इनमें देखा होगा तुमने, NH3 क्या होता है? ऐसे यही तो होता है, ये नॉर्मल होता है 107 डिग्री के आसपास। O H2O 104, ठीक है। बट ये जितने मॉलिक्यूल है ना, ये क्या बनाते हैं? ड्रैगो मॉलिक्यूल। ड्रैगो मॉलिक्यूल किसके साथ? हाइड्राइड्स ही तो है। तुम लोग में ना वो पी ब्लॉक वाला चैप्टर शायद काट रखा है, SP, है ना। हाइड्राइड मतलब जैसे, अब जैसे H2, हाँ, थोड़ा सा टॉपिक D12 में है। तो जैसे वो हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन का और जो एटम है उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, वही होता है। हाइड्राइड्स आया मतलब वो H- होता है ना, जो कभी भी H- आता है तो वहां पे आइड्स आता है, जैसे हाइड्राइड, है ना। पॉजिटिव आता है, पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दो फिर। अच्छा, अब क्या है यार, बीच में बेसिक क्वेश्चन है ना ये। H-, ये IDE आता है। अगर पॉजिटिव होता है तो क्या आता है? IUM, है ना। पॉजिटिव आता है तो IUM आता है। जैसे अमोनियम, NH3 अमोनिया होता है, अमोनियम, ठीक है। NH4 प्लस प्लस आ गया, दैट मीन्स IUM। NH3 हो गया तो क्या हो गया? अमोनिया, और उसमें IUM तो अमोनियम। हाँ, NH2 माइनस भी होता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? हाँ हाँ, जैसे तुमने पढ़ा होगा NaNH2। अरे अभी बता दो, तुम लोग अजाइड होता है, बट अभी रहने दो। अजाइड ना, AZIDE, सोडियम एजाइड। इसीलिए नहीं बता रहा हूँ ना, बट जब पढ़ोगे ना 12th में आओगे तुम लोग को पता रहेगा। 11th वाले बच्चे को सबको पता रहेगा, है ना, जब 11th वाले बच्चे 12th में आएंगे। हाँ, तो ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है, तो इनके जितने हाइड्राइड्स होंगे वो फॉर्म करते हैं। जैसे तो इसके हाइड्राइड क्या होंगे? PH3, ASH3, SbH3, BiH3। इधर क्या होगा? SH2, SeH2, TeH2, MOH2, OH2। What is the structure of this one? OH2। हाँ, कभी कभी नहीं होता एग्जाम में ना ऐसे, हमेशा हमारा माइंड क्या होता है? H2O पड़ा होता है, अब वो कर दिया OH2 कर दिया। हाँ बस, हाँ, ठीक है ना। तो ये जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं, इनका बॉन्ड एंगल जो होता है ऑन एन एवरेज 90 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। बस इतना जानो, इतना इनफ है। अब ये सब तो पता होगा। ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है हमारा? साइज इंक्रीज होता है ना। ये सब पीरियोडिसिटी वाले में मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन, अभी के लिए इतना करते हैं। अब हमें क्या करना है? स्टेरिक नंबर 5 वाला केस करना है। 5 वाले केस से आता है बहुत सारे क्वेश्चन। स्टेरिक नंबर 5 में क्या होता है बताओ? पहले नॉर्मल केस, केस 1, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है, सबसे पहला केस। अब आता है अगर, तो ये कैसे क्या बनेगा? AB5 टाइप, ठीक है।
अब कभी भी 5 का है ना, पहले देखो हमेशा अपने मेमोरी में थोड़ा सा लॉजिक बनाओ। अगर 4 बॉन्ड आया तो हमेशा ना तुम्हें टेट्राहेड्रल टाइप बनाना है, या उसके अप्रोच तुम्हारा होना चाहिए 4 स्टेरिक नंबर के लिए कि हमें टेट्राहेड्रल में बनाना है, मतलब उसी अकॉर्डिंग सेट करना है। कभी भी 5 आए तो 5 के लिए क्या होना है, उसके लिए होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, टीबीपी भी बोलते हैं उसे। तो इसके लिए हमेशा क्या करना, हमें 2 एक्सियल बॉन्ड बनाने हैं। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ना, ये बनाना है इक्विटोरियल। 5 हो गया ना, 5 का अरेंजमेंट हमेशा कभी भी आए तो हमें क्या करना है, 2 एक्सियल और 3 इक्विटोरियल। ठीक है, ये हमेशा मतलब एकदम बेसिक सेट है। अब इसके बाद लोन पेयर है, फटाफट सेट करते जाओ बस, मतलब बेसिक फंडा ही है। 5 के लिए हमेशा ऐसे बनाना है। अब 5 आ गया तो बहुत, जब पढ़े नहीं होते ना तो हम कैसे बनाते 5 में, कुछ भी बना दिया, ऐसे ऐसे कैसे भी बना दिया। अभी बाय मिस्टेक मुझसे सही बन गया, बट ऐसे है ना, कुछ भी बना दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तुमने पढ़ नहीं रखा। लेकिन अब हमें अगर आना बनाना है तो हमेशा क्या बनाएंगे, इस टाइप का। ये बेसिक सेट है। अब इस पे ना हमें क्या करना है, 5 बॉन्ड सेट करना है, 5 सिग्मा बॉन्ड। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या होगा, sp3। ठीक है, कौन बोल, 5 है ना, एक इसमें, हाँ गुड, sp3d1 होगा, है ना। अरे एक इधर, 3 3 1 4 1 5, ठीक है ना। अब इसका बताओ मुझे शेप क्या होएगा, सबसे पहले ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री क्या होगी, हाँ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीबीपी। अब जहां भी लिखेंगे हम टीबीपी लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ शेप क्या होता है, हाँ सेम होगी, क्यों, लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर जहां पे आएगा वहां से फिर सोचना है, स्टार्ट करना है, बिना लोन पेयर के कुछ नहीं सोचना, फटाक से बोलना है टीबीपी। ठीक है, अब केस नंबर 2 आता है। अच्छा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल बताओ भाई, बहुत सारे PCL5 जो भी है, बहुत सारे है ना, बना सकते हो कुछ भी। अब स्टेरिक यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनने स्टार्ट होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। देख रहे हो ना, क्या करें, बॉन्ड पेयर डिक्रीज करते जा रहे हैं 1 by 1 और लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है। अब ये इसका क्या बनेगा, AB4E टाइप का। ये समझ में आ रहा है ना, अब तो अब ना कभी 11th वाली NCERT खोलना, चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 हो गया शायद, सॉलिड स्टेट 4 ही है, तो चैप्टर 4 में देखोगे वहां पे ये AB4E ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब समझ में आएगा, पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन आपको ओपन करोगे वहां पे दिखेगा AB4E टाइप का। अब देखो, अब हमें इसको बनाना है। अब इसको हमें समझने के लिए ना 5 स्टेरिक नंबर है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये एक्सियल बॉन्ड होता है, लिख देता हूं पहले मैं, एक्सियल होता है और ये इक्विटोरियल होता है। ठीक है, इनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 120 होता है, इसमें 90 होता है। ठीक है, उसमें 60 से नहीं, ये तो ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, AB4 ही आ गया, तो एक लोन पे। अब देखो हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमें क्या सेट करना है, ऐसे सेट कर दिया, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। हमेशा 5 स्टेरिक नंबर के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ये है ना, ये है अप्रोच। हमेशा ना अप्रोच क्लियर रखना है। अगर अप्रोच क्लियर है तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर क्वेश्चन अच्छा होगा। अगर अप्रोच नहीं क्लियर है, अप्रोच गलत है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में हर बात सोचोगे, तुम्हें हर क्वेश्चन नया लगेगा। हाँ, अगर अप्रोच नहीं सही है तो तुम्हें हर सेम टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी नया लगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया नया। बट अप्रोच सेम सही है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा तुम रिलेट कर पाओगे। तो अप्रोच क्लियर होना चाहिए। अप्रोच के लिए क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या ये है ना, तो हमेशा बेसिक बनाओगे, बिना स्ट्रक्चर के बिना फिर शेप और ज्योमेट्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बना हमारा। अब इसमें क्या होएगा, अब यहाँ पे क्या हमें एक लोन पेयर सेट करना है और 4 बॉन्ड पेयर।
अब लोन पेयर अरेंज करने का पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन वो मतलब स्कूल एग्जाम में आता ही आता है, 11th वालों के लिए आएगा एग्जाम टेस्ट में, या तुम्हारे यूनिट टेस्ट होंगे, मिड टर्म होंगे, तो वहां पे आएगा। और ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आता है, और जो जैसे नीट में या जेई में जो क्वेश्चन आता है वो तो एमसीक्यू टाइप का आता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल दे देंगे, तुम्हें उसका बताना होगा कि क्या क्या शेप ज्योमेट्री है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या, हम लोन पेयर यहाँ पे सेट कर दें और चारे बॉन्ड को ऐसे कर दें, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है, बेसिक फंडा हमने बना दिया, एक लोन पेयर यहाँ पे कर दें और 4 बॉन्ड इधर कर दें, है ना। नीचे और ये सेम हो जाएगा ना भाई, समझो, वो तो नीचे करो चाहे ऊपर करो, क्लियर है ना सबको। तो एक पॉसिबिलिटी है। अब ये बताना इसमें से स्टेबल कौन सा, ये है या ये वाला सेकंड वाला, क्यों ऐसा क्यों? अरे वो तो बताया था, रीजन बताओ। हाँ वो तो पिछले वाले में बताया था, है ना, एक्सिस वाला वो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला लोब क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पे वो नहीं है, बट बेसिकली वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये 90 डिग्री पे है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे देखोगे ये ना 120 डिग्री पे है, वो 90 पे भी है, बट यहाँ पे देखोगे ना ये तीनों बॉन्ड के, अरे समझो शायद तुम लोग समझो उसको, जैसे मैंने बताया था, इसको देखो क्या है ना, ये चीजें ए एटम इधर गया, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, एक लोन पेयर ऊपर लगा दिया, अब लोन पेयर ऊपर लगाया ना, तो ये जो 90 डिग्री है तीनों बॉन्ड के साथ है, क्योंकि तीनों बॉन्ड के परपेंडिकुलर है। अब अगर मैंने लोन पेयर यहाँ पे लगा दिया, अब बताओ ये सिर्फ एक ही ऊपर वाले के साथ होगा 90, बाकी सबके साथ 120 होगा, तो देख रहे हो ना, दो बॉन्ड का प्रॉफिटेबल हो रहा है, मतलब सही तो बता रहे थे आंसर, सही था, बस समझने के लिए, समझ गए। तो डेट मीन्स कौन सा है, ये वाला सही है, ठीक है। तो हाँ आप उस पे आ जाओ भाई, पहले तो ज्योमेट्री पे, आप कौन कौन नहीं बता, पीछे वाले बच्चे नहीं बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे, ठीक है। सोच के सब रखो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, यहाँ पे ई आ गया, और ये भी, बताओ दीपक बताओ क्या होगा इसका, ज्योमेट्री क्या होगा, शेप, कौन बता रहा है पीछे से, उसकी एग्जाम में भी बता दोगे क्या, उसके एग्जाम में भी बता दोगे, जो बच्चा क्लास में तुम्हारी हेल्प कर रहा है ना उससे दूरी बना लो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री तो सेम होगा ना, सब लोग इस पे, क्योंकि ज्योमेट्री सेम नहीं हो, चेंज नहीं होना, टी बी पी, शेप क्या होगा, यही तो होता है, ऐसी है ना। ये हमने ना स्पेशली इन लोग को पता इसलिए क्योंकि पीछे वाले जो क्लास हुई थी पिछले संडे को, तो वहां पे ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने, है ना, इसलिए ये लोग थोड़ा सा आगे, अगर वो बहुत अच्छी, बहुत बेसिक और मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, अगर आपको देखना होगा तो मतलब इम्पोर्टेंट था, है ना। हाँ अब इसमें बॉन्ड एंगल वगैरह भी बता दिया मैंने, बॉन्ड एंगल वगैरह सब कुछ सेम है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ जल्दी, sp3d1, ठीक है ना। अब इसमें तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो पहले देखो जब हमने स्टार्ट किया था स्टेरिक नंबर 2 से 1 2 3, वहां पे थोड़ा कम, अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ वो तो हाँ, स्टेरिक नंबर 5 के लिए सेम होगा। स्टेरिक नंबर देखो, स्टेरिक नंबर अगर 5 है, मतलब 5 नहीं कोई भी स्टेरिक नंबर हो, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री सेम रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब आता है हमारा स्टेरिक नंबर क्या आएगा, नो सेम के लिए केस बना ना, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, हमें 5 भी तो मेंटेन करके रखना है ना। तो ये क्या बनेगा, AB3E2, है ना। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इसका एग्जांपल क्या होगा बताओ, SF4, गुड,
SF4 बता रखा था ना मैंने, सल्फर, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। SF4 हो गया। अब आता है AB3E2 टाइप का। AB3E2 टाइप में क्या आएगा भाई, बेसिकली हमारा है दो लोन पेयर है। अब बताना अच्छा क्वेश्चन। अब मेरे पास क्या है ना, ये एक देखो 5 के लिए बेसिक सेट क्या होता है, पहले बेसिक सेट बनाना है, सबसे पहला काम, सबसे पहला ये हमने बना लिया। 5 स्टेज नंबर है, तुरंत इसको बनाओ। अब इस पे हमें लोन पेयर सेट करना है। अब बताओ लोन पेयर हम कहां पे, मैं पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, कौन सा सही होगा ये बताना है। एक एक केस क्या है, ये मैंने ऐसे बना दिया। दूसरा केस मैंने क्या किया, दूसरा या पहला, दूसरा। अब बताओ रीजन, तुम बता दो दूसरा क्यों? हाँ? बताओ रीजन बताओ। नहीं रुक जाओ एक सेकंड। हाँ क्या क्या? हाँ ठीक है। हाँ देखो, अब स्टेरिंग नंबर देखो यही तो है इंटरलिंक करने का। अभी अगर मैं इसको अलग अलग केस पढ़ाता ना, तो तुम्हें ये अलग लगता है, जैसे लगता है कि ये दूसरा टॉपिक है, ये दूसरा मतलब दूसरा एग्जाम्पल है ऐसा। बट जब इंटर कभी भी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसको कंप्लीट करने दिया करो भाई, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसे बीच में फ्लो नहीं तोड़ने का। तो समझ गए? तो बेसिकली क्या है, जब हम इंटरलिंक करके पढ़ते हैं ना स्टेज नंबर, केस 1, केस 2, केस 3, तो हमें क्या होगा ना, ये बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाता है कि हमें अलग केस नहीं समझना है ना। तो ये समझ गया, तो हमने ये वाला हमारा सही है। अब इसके एग्जाम्पल बताओ, कौन बताएगा? मुझे भी याद नहीं है एग्जाम, मुझे याद नहीं, बस ऐसे ही सोच के करना है। बताओ। और याद तो कुछ करना नहीं है इसमें, कुछ भी याद नहीं करने वाली थी। अभी तक मैंने कुछ बोला ऐसा हो कि जो तुम्हें याद करने वाला लगा, कुछ याद करने वाला नहीं है। अब TBP वगैरह ये सब तो तुम हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ते। NH3 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ से? अब ऐसा दिमाग लगाओ, सेंट्रल मेटल आइटम जिसपे दो लोन पेयर के साथ ये आ रहा हो। जैसे सपोज अगर मैंने क्या किया, ClF3, ठीक है, क्लोरीन के पास 7 होता है, 7 होता है ना बैलेंस में, ठीक है। 3 बॉन्ड पे है, दैट इज फ्लोरीन, और 2 लोन पेयर। ClF3 इसका स्ट्रक्चर है। हाँ अब अच्छा क्वेश्चन, आप सुनो सब लोग, टेप ज्योमेट्री समझ के रखना, मैं उससे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, दीपक स्पेशली हो, है ना। आए भी बताओ मत अपने दिमाग में। बताओ भाई, यहाँ बटरफ्लाई नहीं आ रही। बताओ। अच्छा बताओ बताओ सब लोग, कोई बताओ, ओपन क्वेश्चन। ज्योमेट्री बुक खोल के नहीं बताना है, ज्योमेट्री तो सेम है, शेप बताओ यार। आंसर से लास्ट में तुम आंसर दिया करो, ठीक है? नहीं मुझे पूछने दिया करो, और भी बच्चे हैं ना। तो किसी का आंसर इससे अपोजिट, जो टी शेप को चैलेंज कर रहा हो, बताओ बताओ। हाँ कोई कुछ और आंसर बताओ भाई। चलो हमें इसे बटरफ्लाई वाले को हटा दिया। अब बताओ क्या दिख रहा है? टी शेप, है ना। कभी भी कुछ चीजें इमेजिन करना हो ना कि उसका शेप क्या होगा। एक चीज और मैं वो बताने को भूल गया था, कभी भी ना, जैसे ज्योमेट्री तो तुम्हें समझ में आ गया क्या होगा, TBP, बट शेप करेंगे क्योंकि उसमें लोन पेयर का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, तो हमें क्या करना है, लोन पेयर को हिंडर्ड कर देना है ना। मतलब अपने जैसे ऐसे नहीं रिमूव करके, समझने के लिए ऐसे करो। अब बताओ क्या शेप है इसका? टी शेप लग रहा है, तो हमेशा 80-100 में भी यहाँ पे है। अब देखो लोन पेयर को मैंने क्या किया, हिंडर्ड कर दिया, तो अब देखो ये सीसॉ की तरीके दिख रहा होगा ना। तो हमेशा लोन पेयर को क्या करना है, हिंडर्ड कर देना है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब मेथड है समझने के लिए। ClF3 ये हमारा हो गया,
आई होप समझ गए होंगे। तो ये सारे केस होते हैं। अच्छा अभी ये भी केस हो सकता है क्या, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल, तो ये क्या बनेगा, ए बी। अच्छा ये सब क्वेश्चन मतलब ये ना एनसीईआरटी में भी नहीं दिया मैंने, मतलब अपने अकॉर्डिंग से बता रहा हूँ, लेकिन सही है, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है। बताओ क्या बनेगा, ए बी 2 E3, है ना? तो बेसिकली मतलब 2 लोन पे है। अब इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर या यहाँ तक आ, एक स्ट्रक्चर डायग्राम यहाँ तक आ रहा है, फोन में देखना, कैमरे में कोई नहीं, तो मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ फिर आता हूँ, ठीक है? केस नंबर 4 होगा ना हमारा, केस नंबर 4 क्या आया था, AB2E3, है ना? इसको अरेंज करें। सबसे पहले हमें क्या है ना, बेसिक सेट बनाया। बेसिक सेट क्या था भाई, इक्विटोरियल और एक्सियल। ए बनाया, 2 एक्सियल। देखो हमेशा अप्रोच ऐसे रखना है हमें, अब तीनों लोन पेयर है, सबसे सेट, ठीक है ना? एग्जाम्पल बताओ बस, वो मेन है। सोचो, कुछ सोचो, मतलब सोचो कि कहाँ पे ज्यादा, मतलब अभी अगर इतना मतलब लोन पेयर ज्यादा आ रहे हैं ना, दैट मीन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। सोचने का कैसे मेथड अप्रोच कैसे रखना है कि जैसे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी तो लोन पेयर ज्यादा होगा, समझ रहे हो? अभी पता चला मैंने तुम्हें दे दिया कार्बन, कार्बन के पास कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 4। अब भाई ये तो ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, और इसमें तो भाई 6 तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब समझ रहे हैं क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करना है? हाँ, हाई बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन देखते हैं। हाँ, PCl2। अब बताओ, फास्फोरस में 2 8 5 होता है, बैलेंस में 5 है, 6 तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो अब तुम्हें क्या सोचना है कि अब पहले ना देखो कैसे क्वेश्चन सोचना है, 3 लोन पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड पेयर, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा कोई एग्जांपल सोचो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में आ रहा हो, जिनोन या नोबेल गैस, जितने हैं उनके पास क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं। क्लोरीन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्लोरीन हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है बताओ, कैसे हो सकता है क्लोरीन? हाँ, एक्सियल, गुड। क्लोरीन कैसे हो सकता है? होगा क्यों नहीं भाई, बिल्कुल होगा। अब कैसे हो सकता है ये बताना है। हाँ देखो बेसिकली क्या है, जैसे क्लोरीन वाला केस आ जाए, हमने ले लिया, सोचा है, बट वहां पे ना क्या होगा ना, लोन पेयर ज्यादा होंगे बट बॉन्ड पेयर एक होगा ना, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर होगा, वहां पे आ रहा हूँ। तो देखा अब क्या होगा, जैसे बेसिकली ना ब्रोमीन है, अगर मैं ऐसा कोई केस लूं जिसपे ना एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं, जैसे कोई भी लेता हूं मैं, सपोज करो Br Cl2 1- हो गया ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्लास 12 स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया किसके, XgF2 के, ठीक है। अब XgF2 क्या होता है, जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में, ठीक है। तो बेसिक से हमने कर दिया, सब लोग ज्योमेट्री और शेप सोच के रखना, फिर जिससे पूछूंगा हर्ष सबसे बाद में बताएगा, हर्ष, वंश, डेविड, ये लोग बाद में बताओ, तुम भी सबसे पहले ये बताएगा बच्चा। नहीं सेफ बताओ ना, ज्योमेट्री तो अब तो फिक्स हो गया। नहीं 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 नहीं, बेसिकली ना क्वेश्चन सही है, बिल्कुल हो सकता है, हो नहीं सकता। हाँ वो भी केस है। नियोन हो सकता है क्या, बताओ नियोन हो सकता है? अरे नोबेल तो जिनोन भी है, जिनोन भी तो नोबेल है, तो नियोन क्यों नहीं बना सकता बताओ? अच्छा कोई इससे नहीं है, आर्गन क्यों नहीं बना सकता?
हाँ हाँ, आर्गन में देखो बिल्कुल 8 ही है, जिनॉन के पास भी 8 है, तो ऐसा क्यों है, जिनॉन बना रहा है आर्गन नहीं बना रहा है? ये क्वेश्चन हो सकता था या नहीं? बिल्कुल बता, तो ऐसा क्यों? नहीं, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, बताओ। पहली बात तो इसका अबंडेंस बहुत कम है ना, इसका अबंडेंस बहुत कम है, पहला केस। दूसरा जो है ना, ये जैसे हमारे नेचर में जैसे कुछ मॉलिक्यूल हो गए नोबेल गैस वाले, एग्जिस्ट हुआ, एग्जिस्ट नहीं करता है, अबेंडेंस, लो अबेंडेंस की वजह से, ठीक है। हाँ, एक्जीएफ 2 मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडीज की गई है, ठीक है ना। हाँ, उसका अबेंडेंस ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो जैसे हमने तुम्हें कभी भी पढ़ा होगा XgF4, XgF6, XgF2, है ना, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना भाई। अरे वो होने दो, अब बताओ, जल्दी बताओ। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं, सेप ज्योमेट्री क्या होगी? TBP, सेप। अब देखो ज्योमेट्री सबको क्लियर हो गया होगा, तुम नेक्स्ट वाले में बताना। लीनियर पूछा था ना, है ना। अब अगर, हाँ, अगर नहीं होना है, कुछ नहीं सोचना, तो इनको हिंडर्ड करो। अब बताओ, आपको दिख रहा होगा, तो हमेशा शेप और अब देखो क्लियर हो रहा होगा ना। अभी क्वेश्चन दूंगा ना, तब तुम लोग चुटकी में करोगे, जेई के और नीट के सबके। इसके बेसिस पे कितने भी क्वेश्चन आए होंगे, अगर तुमने इसको अच्छे से समझ लिया, तुम लोग का 4 नंबर मतलब समझते हो कितना रैंक होता है? बताओ, कोई गेस करो। 1000 तो 0 पॉइंट, पता है कितने, 0.5 नंबर में चला जाता है। 4 नहीं मतलब 5 नंबर। बताओ नीट में, बताओ नीट में, बताओ कितना, एक 1 नंबर कितने से मिलेगा? नीट में 1 नंबर। अब देखो, जैसे जैसे ना, जब अगर हम टॉप रैंकर की तरफ इंक्रीज करते रहते हैं, मतलब 20,000 से ऊपर जाते हैं, तो 1 नंबर की पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू होती है जब हम टॉप रैंकर में जाते हैं। बट अगर लोअर में है तो 1 नंबर का कुछ नहीं मायने रखता है, ठीक है ना। जब टॉप में आते हैं तो 1 नंबर का रैंक मतलब समझ लो कम से कम 1000 नीट में, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं, 24-25 लाख के ऑन एवरेज। हाँ, नीट में होते हैं, जे में 15-20 लाख होते हैं, है ना। हाँ, हर बार चेंज होता रहता है। तो बेसिकली अगर 4-5 नंबर, मतलब अगर तुम लोग टॉप रैंकर वाले हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ टॉप रैंकर, है ना, टॉप रैंकर हो, एज्यूम करो, तो वहां पे तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10,000 रैंक तुम लोग का इधर उधर हो जाएगा 4 नंबर में, है ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, चीज, ठीक है ना। अभी अब लीनियर तो हो गया, आप बता दिए होगे। इसके क्वेश्चन कोई भी केस ले लो, अब बस इस पे हो गया। अब इस पे एक केस और बन सकता है, केस 5 AB1E4 टाइप का, बट वो इतना ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है और ना ही आएगा, तो वो वही HCl वाला केस है ना। बना दूं जैसे HCl। अब Cl में क्या है भाई, देखो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ABE3, है ना, यही तो बना। HCl वाला, यहाँ से ज्योमेट्री कुछ नहीं डिफाइन होगा, क्यों? क्योंकि रिपल्सन तो हो रहा है इसके बीच में, लेकिन 2 बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। शेप डिफाइन करने के लिए 2 बॉन्ड भी होना चाहिए। कुछ पूछना है क्या, डाउट? ये इतना क्लियर हो गया ना। अब स्टेरिक नंबर 5 वाला था या 4 वाला? 5 वाला था, अब 6 पे आते हैं। नहीं, एक बचा है, सारे केस करें, 5-6 केस बताया भाई, 5 केस इसके बता दिया मैंने, स्टेरिक नंबर 5 वाले के। अभी क्या बताया मैंने? अच्छा, 4 वाला तो वो स्टेरिक नंबर 6 में आ जाएगा ना। अब आता है हमारा स्टेरिक नंबर 6 का केस, ठीक है। 6 वाले केस में क्या बनेगा बताओ जल्दी से, मुझे, किसी को जल्दी नहीं है ना, मुझे प्रीवियस ईयर को क्या कहाँ जाना है? हाँ, समझ रहा हूँ, बट थोड़ा देर और, आधा घंटे कर लेना, ठीक है।
6:15 तक छोड़ दूंगा। अरे कोई नहीं, अभी पढ़ो है। 6 बजे तक तो मैंने ऐसे ही बोल रखा था, और 10-15 मिनट बाद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरिंग नंबर 6 में थोड़ा मैं फास्ट कराता हूँ, क्योंकि स्टेरिंग नंबर 6 के बाद मैं सीधे क्वेश्चन पे जंप करूंगा, ठीक है। स्टेरिंग नंबर 6 में पहला केस 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो इसमें क्या बन जाएगा, AB6 है ना, AB6 बन गया है ना। हाँ ये बन गया, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या बना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बताओ, कौन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। क्या भाई तुम लोग तो प्रो हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए तुम। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अब ज्योमेट्री फिक्स कर लो, ऑक्टा है, इसको रिप्रेजेंट करके शेप क्या होगा, दीपक बताओ शेप क्या होगा, गुड है ना। इसका एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। SF6 सेम बनेगा। अभी इसका मैं स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गए। बॉन्ड एंगल कितना होगा सबके बीच में SF6 में, बना ही देता हूँ यार बिना बनवाए, मानो बताओ जल्दी बताओ। हर जगह 120 ही लगाना क्या, स्क्वायर प्लेनर टाइप है ना, तो सारे बॉन्ड लेंथ कितना होंगे, 90 डिग्री, नॉट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और जितने बॉन्ड लेंथ इसमें सबके सेम होते हैं, जैसे टीबीपी में क्या था, टीबीपी में क्या था हमारा, एक्सियल वाले बॉन्ड लेंथ ज्यादा थे और इक्वेटोरियल वाले कम थे, बट यहाँ पे सारे बॉन्ड लेंथ सेम हो गए, ठीक है। अब आता है स्टेरिक नंबर, स्टेरिक मतलब 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, AB5E टाइप, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर, बताओ कहां पे सेट करूं, जल्दी से सोचो, एक लोन पेयर कहां सेट करूं, कहीं भी कर दो, रिपल्सन सेम लगना है। बट अब यहाँ पे देखेंगे ना सिमिट्री, सिमिट्री मतलब जहां पे देखो, यहाँ पे शो कर दो, एक केस है मैंने क्या किया, अब बताओ तुम्हें कहां पे रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही लगेगा। एक केस मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया, बताओ कहां पे कौन सा ज्यादा दिखने में सही कौन सा लगा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, दोनों में सेम है, मतलब दोनों स्टेबल है, हाँ है ना। बट सिमेट्री किसकी सही है, सिमेट्री ये वाला है ना। तो अब सिमेट्री पे भी जो बिल्कुल, हाँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2। शेप सॉरी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्यों कंफ्यूज होते हो भाई। अब देखो यहां से तुम लोग को ज्योमेट्री और शेप में कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। ज्योमेट्री क्या होगी, OH, शेप बताओ, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ जितना लगाना हो, क्या होगा, थोड़ा सा सोचने के लिए बता दूं मैं ना, एक काम करता हूं मैं, अब बताओ, है ना, साइलेंट कर ले भाई फोन, स्क्वायर, है ना। इसको ऊपर भी अगर दिखाता तो हो जाता, है ना। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर SBP बाय पिरामिडल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया हमारा, और सॉरी 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 माय मिस्टेक, स्क्वायर ठीक है। अब केस आता है हमारा, अच्छा इसका एग्जांपल बताओ, सोच के रखो, मैं तुम्हें लोग से पूछूंगा। एक केस आता है 4 बॉन्ड पेयर, देखो मेन क्या है, मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कराना है मुझे, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ये क्या बन गया, AB4E2 टाइप का, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, क्या शो किया,
ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, दो लोड पेयर करना है। अब बताओ कहाँ पे रिप्रेजेंट हो तो? अरे कहीं पे नहीं, जहां सिमेट्री हो, सही दिखे, ऊपर नीचे, है ना। इसका एग्जांपल क्या होगा बताओ? इसका एग्जांपल बताओ भाई, XGF4, ठीक है। इसका हाँ, अब यहाँ पे बताओ शेप ज्योमेट्री सोच के रखो। जितना बताया ना इसी में से सारे क्वेश्चन आए, इसी जितना टॉपिक बताया इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए। इसके बाद बताओ स्क्वायर प्लेन है, इनको हिंटेड कर दो, देखो है ना। ये वाला था स्क्वायर पिरामिडल था, बेसिकली यहाँ पे वन लोन पेयर है, समझ में आ रहा है? नहीं, स्क्वायर बेसिकली वो प्लेन में है ना अभी, इसीलिए तो बुक को रख के समझा दिया था मैंने, इसीलिए कहा जाता भाई जब पढ़ाई ध्यान से समझ लो इनिशियल में, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर हो गया, अभी और कुछ तो इसमें बताना नहीं। स्क्वायर प्लेनर डेट मीन SP। अब एक केस और क्या आ सकता है इसमें, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, ये लास्ट है, इसके बाद अपने आप तुम लोग को केस बनाना है, ठीक है। अब ये बन गया AB3E2 टाइप का, तो ये बन गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ये है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, OH, शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अभी हमें 3 लोन पेयर करना है, कहीं पे कर दो, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल तुम लोग सोच के लिखना है। अब मैं क्वेश्चन कराऊं प्रीवियस ईयर के, बताओ क्या होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, अच्छा चलो। अब आ गया 2 बॉन्ड पेयर प्लस 4 लोन पेयर। अब बताओ भाई साहब कौन सा होगा, AB2, शेप तो लीनियर होगी, ज्योमेट्री भी सेम है, ऑक्टाहेड्रल। तो अभी अब इसमें नहीं प्रॉब्लम, देखो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है ना स्टेज नंबर 5 और स्टेज नंबर 6 से अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी कोई छुट्टी नहीं है, बस मुझे क्वेश्चन कराने दो 10 मिनट, 10 नहीं 15 मिनट। तो कोई भी जैसे एग्जांपल ले लो, XGF2, ठीक है ना। 6:20 तक पक्का छोड़ दूंगा मैं। अरे फिजिक्स का मैं बता दूंगा सर को, हाँ तो यहीं पे उनको मैं बोल दूंगा ना सर को। सर आएंगे, सर आएंगे ना, उनको मैं बोल दूंगा, ठीक है यार। थोड़ा सा कर लो, मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ, तुम्हें लोग के लिए करा रहा हूँ। नहीं देखो, रुक जा यार भाई, कुछ होगा नहीं होगा। मुझे यार 2-3 क्वेश्चन तो कराने दो भाई। हाँ 5 क्वेश्चन कराऊंगा बस, ठीक है। 5 देखो 5 क्वेश्चन सबको बैठ के करना है, मतलब उसके मैं ही करूंगा क्योंकि तुम लोग टाइम लगाओगे। उसके बाद जिसको 10 क्वेश्चन करना है वो बैठेगा, मैं कराऊंगा 10, है ना। सबसे पहले नीट का होता है क्योंकि यहाँ पे नीट के स्टूडेंट ज्यादा है ना, तो सबसे पहले नीट वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर जेई पे आएंगे। जेई देखो मेरे पास जेई के बहुत सारे, मेरे बुक ही है पूरी जेई के, 20 साल के क्वेश्चन है। अरे ऊपर नहीं दिखाऊंगा भाई, कॉपीराइट कोई कर देगा तो, है ना। वो अरिहंत वाली है, अरे ठीक है, कौन सा हमारा इतना फेमस भी नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है, ये इसी साल का है 2025 वाला पेपर, तो इन्होंने आया था मैच द फॉलोइंग, जैसे XGO3 दे रखा है, XGF2 है, XGOF4 है और XGF6 है, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है यहाँ पे, ये मान लो A है, यहाँ पे B दे रखा है, रुक जा भाई, SP3D लीनियर, ठीक है। अब फटाफट सॉल्व करो इसको, अपने उस पे क्या होगा, इसका शेप ज्योमेट्री सब कुछ बताना है, ठीक है ना। लीनियर है, दूसरा ऑप्शन है SP3 पिरामिडल, थर्ड ऑप्शन है SP3D3
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड वाला मैं केस नंबर 7 में आता है, सॉरी हिस्टेरिक नंबर 7 में आता है, मैंने नहीं बताया है बट बता दूंगा, ठीक है। और सेकेंड आता है हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल sp3d2, ये आता है स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब बताओ इसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन मैं नहीं दे रहा है क्योंकि फालतू का टाइम लगेगा, है ना। बताओ ये XO3 हाँ XO3 कौन सा सही होगा? बताओ बताओ बेटा बताओ। तो इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया ना, तुक्का ना मार पाओ। हाँ सेफ सेफ, देखो ज्योमेट्री नहीं पूछेगा, वो समझ आया, ज्योमेट्री में सब कुछ पता है। हाँ सेफ बताना है। बताओ बताओ, अरे उसको छोड़ो, तुम्हें इसमें बताओ वो उसका शेप वगैरह बना के मैं बनाता हूँ, ठीक है। XeO3 है, XeO3 है, अब जिनॉन है ना, ठीक है। तो जिनॉन का क्या होता है सोचने के लिए, समझो देखो 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, फटाफट 2-3 मिनट दे देता हूँ करने दो। XeO3 कहाँ जाएगा? बना लो भाई, पहले शेप वगैरह बना लो, उल्टा सीधा कर दोगे। तुम भी करो, नीट का क्वेश्चन सुन के नहीं कर रहे हो? XeO3 का जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑर्च पे, बना के करो, ऐसे ऑलरेडी नहीं बनाना है। बताओ बताओ, XeO3 कहाँ जाएगा? XeF6 कहाँ पे आएगा? ये सही है, क्योंकि 6 लोन पेयर है और एक के साथ वो जो लोन, सॉरी 6 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, तो XeOF4, हाँ वो भी है। अच्छा ये वाला चाहिए था क्या, XeF4 वाला? वो तो बहुत इजी था। यार भाई बना के देखो, ऐसे ऑलरेडी नहीं समझ में आएगा। दिखाओ कहाँ बनाए हो, बना रहा हूँ, यही बनाए हो? XeF2 ठीक है, गुड। XeF2 लीनियर है, ठीक है। आगे 2 ऑप्शन हो गया। XE ठीक है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है, इस बार का है। रुक जा भाई, अब इसको देखो कैसे लॉजिक लगाओगे। फटाक से में क्या करना है, जिनॉन बनाना है। हमेशा ना ऐसे ओरली नहीं सोचना, कॉपी पेन चलाओ, वो इंपॉर्टेंट वो है, तभी बता पाओ। देखो सबको आता है, अभी बताऊंगा सबको आता है, बट तुमने क्या किया ना, कॉपी पेन चलाना पसंद नहीं किया, बस ऐसे ही ओरली सोचे जा रहे हो। ऐसे नहीं होता क्वेश्चन। जिनॉन है, ठीक है, जिनॉन में 3 ऑक्सीजन है। अब जिनॉन के पास 8 होता है, दैट मींस उसके पास एक लोन पेयर भी होना चाहिए। मतलब स्टेरिक नंबर कितना होगा? 3 बॉन्ड पेयर, दैट मींस वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, और 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 4 हो गया कि नहीं हुआ? अरे भाई, अरे तुम्हें आ रहा है, और पीछे वंश बस वो मैनेज कर रहा है, नहीं बस हाँ ही बोलना है हमें। 8 है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड एक में काउंट होएगा, समझ रहे हो? एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना 2 बॉन्ड में। फिर देखो 2 बॉन्ड होता है, अगर 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है या नहीं होता? तो हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। आप समझ में आया? हाँ ठीक है। अब 4 का केस आता है, तो मैंने 4 में बोला था बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या लगाना है, हमेशा टीडी टाइप का, ठीक है। अब इसमें 3 ऑक्सीजन है, अब फिर एक लोन पेयर में चलो, क्योंकि 8 होता है। 3 ऑक्सीजन है और एक लोन पेयर है, ये ऊपर गया। अब बताओ है ना, बना है ना ट्राइगोन sp3 पिरामिडल टाइप का,
इसे ट्रायगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करके करना है। ऐसे किसी कोई भी केस बता दो, एक और बता दो, क्या XGOF4 वाला ये तो बता दोगे बहुत अभी अभी बताया था। XGF6 भी बता लोगे, ये वाला बता देता हूँ। लीनियर कैसे हुआ LCF2? अच्छा आया एक्सी, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स 1 सिग्मा बॉन्ड और 4 फ्लोरीन, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सी, दैट मीन्स स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 5 हुआ। स्टेरिक नंबर 5 हुआ। 5 के सेट में मैंने क्या बताया था भाई, सबसे पहला 5 के सेट में अप्रोच भाई वैसे ही रखना है, ठीक है, सेम। अब क्या करना है, इसके पास हमें 2 ऑक्सीजन है और, ठीक है, 8 था तो 2 4 2 6, एक लोन पेयर भी आएगा, एक लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 5 हो गया। तो एक लोन पेयर में कहां पे रिप्रेजेंट करूं, ऊपर या इधर, हाँ इक्विटोरियो, ठीक है। और डबल बॉन्ड ये आ गया F F, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ पे तो मैं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं देखो क्लियर करता हूँ। मैंने इसको ऐसे किया है ना, F F सॉरी डबल बॉन्ड स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। देखो इस बार का क्वेश्चन था ये, ऐसे ही आसान आसान सा क्वेश्चन आता अगर इसमें ना, लेकिन ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम पे बताऊं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, उसमें से ये तुम्हें स्ट्रक्चर बना के देगा या तुम्हें बना के खुद बनाना पड़ेगा। तो अभी तो ऐसे दे दिया, तुम्हें फिर स्ट्रक्चर बना के करना पड़ेगा। वहां पे हो सकता है तुम्हें स्ट्रक्चर बना दे, मतलब तुम्हें ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया ना। अब आते थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करने के लिए फटाफट। रुक जा भाई, तुम लोग जल्दी, इतना जल्दी में रहते हो, क्या बताऊं मैं। हाँ ये क्वेश्चन है, मैं अभी ये बताऊंगा नहीं, मेंस में आया था, एडवांस में आया था, बट ये क्वेश्चन है IIT, हाँ जेई वालों के लिए है। और जेई वाले भाई देखो, जेई नीट का सबका केमिस्ट्री लेवल सेम है, ऐसा मत सोचना सबको करना क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, TeBr6 2 माइनस, पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो मिला है क्या, थोड़ा इजी दो क्वेश्चन। सिलेनियम बताया था ना, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टिलेनियम, ठीक है ना, ये है। बस मैं तुम्हें हिंट देता रहूंगा, देखना तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे बहुत, इससे तुम लोग का जानो बहुत अच्छा। डेविड स्पेशली फॉर यू दिस क्वेश्चन, TeBr6 ओवरऑल पे 2 नेगेटिव। हाँ दूसरा क्वेश्चन है Br(F)2 का पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन है SnF3, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये बात वही सेफ ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, SnF3 SnF3। फोर्थ है XgF3 माइनस, ये भी कर सकते हो। ये किसका, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम। अगर मैं ऐसे दे दो तुम्हें SBr6 2 नेगेटिव, ये नहीं कर पाओगे, इसी का आइसोल्यूबल है। हाँ बताओ, अभी कैसे पता चलेगा कितने बॉन्ड और कितने रोल पे रखा है? तुम्हें ना अभी मैं थोड़ा सा ये हो जाए उसके बाद मैं तुम समझा दूंगा, ठीक है तुम्हें। तो ये क्वेश्चन है, फटाफट से करो। ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया। सेफ ज्योमेट्री स्ट्रक्चर सब कुछ बताना है। इसमें क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द नंबर, क्वेश्चन सुन लो, द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पेसीज। स्पेसीज ये है, तुम्हें सम ऑफ लोन पेयर बताना है हर सेंटर। देखो क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है, क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेम है, जैसे स्टेज नंबर वाला होता है, लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच अलग, पूछने का मेथड अलग हो सकता है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कहां पे, सेंट्रल मेटल एटम पे। जल्दी फटाक से। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए इसमें, हाँ करते जाओ, सॉल्व करो सबका। अरे रुको, मुझे भी बनाना पड़ेगा ना, मुझे नहीं पता है ऐसे, मतलब अरे बुक में ऐसे ही है यार, बुक में नहीं है।
है पीछे है ना, तो मतलब बना के समझाऊंगा तुम लोग को भी आएगा, ऐसे याद नहीं रहता ना भाई। हाँ बी आर होता है 287 7 होएगा फटाफट। किसका बना, ये वाला बन गया? अरे सब है ना, 4 है। थर्ड वाले को मैं बता दूंगा, इससे थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बैलेंस स्लिप, हाँ तुम्हें 8 होता है, बस 8 से रखना है। जिनॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 होता है। स्टेरिक नंबर कितना होगा? 3 है और 1 ले लिया इसने, मतलब 8 1 9 हो गया, 3 6 प्लस मतलब 3 लोन पेयर, 3 3 6 होगा। हाँ स्टेरिक नंबर 6 होगा, 3 बॉन्ड पेयर। अब मैं तब ड्रॉ करता हूँ, तुम लोग देखो, तुम लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तब मिलके करते हैं सॉल्व। कितना होता है? सिल्वर 2 और 6 2 8 है, मतलब 6 प्लस 1। ये स्टेरिक नंबर 7 वाला केस ही आ गया भाई, लेकिन फिर भी मैं यहीं से समझा दूंगा स्टेरिक नंबर। हाँ क्या क्या? ऑक्टा बनेगा या डिस्टॉर्टेड ऑक्टा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टा। आ गया एक सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा बी आर हो गया। हाँ जल्दी जल्दी करो, प्रोसीड करो आगे आगे। बी आर मैं समझा दूंगा, ठीक है? मैं भी तब तक सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी निकालना क्या है? कितना सेंट्रल मेटल एटम, जैसे सेंट्रल मेटल एटम प्लेनियम, ब्रोमीन, सल्फर, जिनॉन, इन पे कितना लोन पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर। हो सकता है अगली साल पूछ ले नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है। 3 लोन पेयर है, करते जाओ, देखते हैं। बी आर क्या है? ब्रोमीन है, ब्रोमीन में 2 8 7 होता है, एक इसने लूज कर दिया 6 मतलब 2 लोन पेयर प्लस। समझाऊं क्या या कर रहे हो सॉल्व? तो समझाऊं? अरे यार आंसर तो मुझे भी कितना होगा, कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? इसके इसके 2 लोन पेयर 3 होंगे। हाँ तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर हो गया, ठीक है। इसके पास, चलो इसको मैं बताता हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन, बट कर सकते हो ये भी। इसके पास कितना आ रहा है? इसके पास आ रहा है 2 लोन पेयर, 3 लोन 2 अच्छा हाँ प्लस में है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लूज कर रखा है, और शेप ठीक है। ये बताओ इसका, इसमें लोन पेयर, वेरी गुड, कितना हो गया? 3 2 मतलब 5 है। अच्छा अब इसको भी बता देता हूँ मैं ना। अब इसमें क्या है? सल्फर है, ये सल्फर है ना, एक SN भी होता है, इससे बोलते हैं टिन, है ना। तो वो टिन नहीं समझना है, ऐसे मतलब टिन क्लोराइड पर होगा SnCl2, तो SN टिन होता है, ये कैपिटल है ना, दैट मीन नाइट्रोजन। सल्फर के पास क्या होता है बेसिकली? 286, फिर से करो ये वाला क्वेश्चन। सल्फर के पास क्या होता है? 286 है ना, तो डेट मीन 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 6 के लिए मैंने क्या बना रखा है? एकदम बेसिक फंडा, ठीक है, बेसिक पे आया। अब इसमें कितने हैं? 3 नाइट्रोजन है। अब हमेशा ना, जैसे नाइट्रोजन जो होता है उसका वैलेंसी कितना होता है नाइट्रोजन का? 2 8 नॉट 8 2 5। अब इसमें देखो, 4 लोन पेयर होंगे। एक मिनट देखना, नहीं 4 भी नहीं होंगे, 5 है ना, 5 है मतलब 3 बैलेंसी, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, बट नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। हाँ ठीक है, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा ये क्वेश्चन पता है जो, मतलब ये क्वेश्चन इतना है, इतना अच्छा है, इससे तुम्हें IIT दिला सकता है, IIT। और ये अब तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तभी सोचिए, ये वो वाला 3 3 6 दैट मींस कितना लोन पेयर है?
जीरो लोन पेयर भाई, 2 कहां से आ गया? ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितना लोन पेयर आ रहा है सेंटीमीटर आइटम पे? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6। हाँ 3 इसके हो गए, इसके 0 है ना, तो टोटल 6 लोन पेयर है। और ये जेई एडवांस कौन से ईयर में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन? ऑप्शन जेई एडवांस में इंटीजर टाइप आता है ना। हाँ ये क्वेश्चन था 2017 एडवांस, चेक भी कर सकते हो, है ना। देखो अब मैंने बोला था ना, वो कॉन्सेप्ट कर लो अच्छे से और सारे क्वेश्चन तुमसे होंगे। अब जितने क्वेश्चन है ना नीट के, एडवांस के, इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इतना सॉल्व करना है तुम्हें, सारे प्रीवियस ईयर मैं बुक दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आना। और तुम्हें क्या चाहिए, जितने नीट के क्वेश्चन आए ना, है ना प्रीवियस ईयर नीट, इसीलिए मैंने बोला था नीट वाले स्टूडेंट जितना प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन अराउंड 25-30 सुनो 20-25 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन उस पर करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दो प्लीज। हाँ अब देखो समझ में आ रहा है तुम आंसर, देखो मैंने आंसर नहीं दिया किसी का, सब लोग तुम्हें लोग सॉल्व करें। एक नीट का कराया, नीट का भी तुमने सॉल्व किया, इसका भी कराया। वैसे मैंने तो 2 क्वेश्चन हो गया, हमारा 5 का टारगेट था। एक सेकंड, ये जी अब देखो मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा ना, पहले अगर लिख देता तो तुम लोग को पहले से लग जाता अच्छा ये एडवांस का क्वेश्चन तो मुझसे होगा नहीं पहले से, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। अब एक क्वेश्चन है हमारा, बस एक क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा है XGF4, सब लोग जल्दी से सॉल्व करो इसे। XGF4 ऐसे जब पेपर हार्ड आता है ना तो वहां लीनियर चेकिंग होती है कॉपी। SF4 SiF4 BF4 माइनस 1/1 BF4 माइनस BRF4 माइनस CuNH3 का होल 4 का ट्वाइस आया था। FeCl4 का 2 नेगेटिव, CO सब समझ में आएगा। COCl4 2 नेगेटिव एंड PTCl4 2 नेगेटिव। फटाफट इसमें शेप और ज्योमेट्री बताना है। इसमें पूछा क्वेश्चन है डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ x and z एटम, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप। जितना मैंने दे रखा है इसमें से बताएं कितने स्पीसीज ऐसे हैं जिनके पास स्क्वायर प्लेनर शेप है। फटाफट सोचो, चाहे ओरली सोचो कुछ भी सोचो, बट आंसर चाहिए हमें। एक क्वेश्चन में तब तक और करता हूँ भाई, ये सब क्वेश्चन तुम्हें आता है यार, इसमें हो सकता है। हाँ तीनों नहीं 2 मैम थोड़ा सा सोच लो भाई अच्छे से। मैंने क्या पूछ रखा है, शेप नॉट ज्योमेट्री। बना के मैं भी बताता हूँ। इधर वाले मैं बता दूंगा, ठीक है, बट इनिशियल के तो सोच लो ना कुछ। बस यार प्लीज, हाँ जल्दी। अब XGF4 है तो सीधे मतलब 8 होता है ना, 8 होता है तो हमें क्या बनाना है, 4 है स्क्वायर प्लेनर। शेप में तो लोन पेयर काउंट नहीं करते, स्क्वायर प्लेनर हो गया एक, ये हो गया। दूसरा क्या है SF4 कैसे होगा, SF4 में मतलब समझे 5 हो गया, स्टेज नंबर 5 का केस आ गया। 5 का मैंने बता रखा है कैसे, हमेशा अप्रोच सेम रखो। अब तो मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। SF4 में क्या है, एक लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर है ना। एक लोन पेयर कहां पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बताओ ये आ रहा है क्या, स्क्वायर प्लेनर है क्या ये वाला? स्क्वायर प्लेनर
जब ये केस आता है ये ना जो स्क्वायर में होगा स्क्वायर प्लेनर, जैसे ये वाला देखो स्क्वायर प्लेनर तुम्हें दिख भी रहा होगा ऑप्शन। SiF4 क्या होता है तुम्हारा, कैसे होगा बताओ, सीसॉ, ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ भाई, सीसॉ है ना ये। SiF4 ये होता है तुम्हारा, जैसे होता है ना CH4 ये कार्बन सिलिकॉन होता है ना, कार्बन सिलिकॉन वाला ग्रुप। BF4 माइनस, इसको मतलब बोरॉन है, बोरॉन, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोरॉन है और 4 क्लोरीन एटम अटैच है, और डेट मींस बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, एक इसने अटेन कर दिया, डेट मींस 6 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, और 3 1 4 हो जाएगा, डेट मींस 4 हो गया ना। ये ऐसे कुछ समथिंग में बनेगा, ठीक है, ओवरऑल और नेगेटिव। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल TD, ये भी, ये तुम्हारा सीसो हो गया इसका शेप, ये स्क्वायर प्लेनर, किसमें लोन पेयर आएगा, सही है। अब BrF4 में आते हैं, इसमें क्या होगा, Br 7 होता है, 2 8 7, एक इसने गेन किया, डेट में 7 हो गया, 4 बॉन्ड पेयर, 4 तो बॉन्ड पेयर और एक 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गया, लोन पेयर एक्सिस पे ले लेंगे। हाँ गुड। देखो तो डेट में इसको ना आइसो स्ट्रक्चरल भी पूछ सकता है, ये आइसो दोनों स्ट्रक्चर है नहीं, तो ये भी क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लेनर, तो ये भी तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर, ये भी स्क्वायर प्लेनर। CU ये मैं बता दे रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर होता है, ये आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे, तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है। FeCl4 ये टेट्राहेड्रल होता है, ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। CO ये PtCl4 भी होता है स्क्वायर प्लेनर, ये सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना। गुड, PtCl4 भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ये तो कितने 1 2 3 4 जो है, 4 हमारे जो है क्या है स्क्वायर प्लेनर। ये वाला क्वेश्चन कब आया था, मैं देख के बता देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन आया था 2014 2014 JEE एडवांस, है ना। अब JEE में क्वेश्चन कराने के टाइम ही नहीं होते। ऑल द बेस्ट गाइस।